हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड यानी कि एकजुट, वी यानी कि हम, और स्टैंड यानी कि खड़े रहना, और डिवाइडेड यानी कि विभाजित, वी यानी कि हम, फॉल यानी कि गिरना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल यानी कि एकजुट होकर हम विभाजित होते हैं, हम गिरते हैं। मतलब कि हम जब एकजुट होते हैं, एकजुट होकर हम खड़े रहते हैं, और विभाजित जब होते हैं यानी कि हम जब अलग अलग होते हैं तब हम गिरते हैं। अ फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वर परपेचुअली क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। एक फादर पिता, हैड था एक फैमिली यानी कि परिवार, ऑफ के सन्स बेटे, हु जो, परपेचुअली यानी कि हमेशा, क्वेरलिंग यानी कि झगड़ा या फिर झगड़ना, अमंग देमसेल्व्स यानी कि आपस में। फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वर परपेचुअली क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। एक पिता के बेटों का परिवार था जो हमेशा आपस में झगड़ते थे। When he failed to heal their disputes by his exhortations. When जब, he वह, failed विफल या फिर असफल, heal यानी कि ठीक, देर यानी कि अपने, disputes यानी कि झगड़े, by यानी से, his यानी कि उसके, exhortations यानी कि उपदेश। When he failed to heal their disputes by his exhortations. जब वह अपने उपदेशों से उनके झगड़ों को ठीक करने में विफल रहा या फिर असफल रहा, he determined to give them a practical illustration of the evils of disunion. he वह, determined यानी कि निश्चय, give यानी देने, them यानी उन्हें, अ यानी एक, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक, इलिस्ट्रेशन यानी कि उदाहरण, ऑफ यानी कि इविल्स यानी कि बुराई, ऑफ यानी का, डिसयूनियन यानी कि विभाजित होना या फिर अलगाव, मतलब कि अलग अलग रहना, विभाजित, अलगाव या फिर अलग अलग होना। He determined to give them a practical illustration of the evils of disunion. तो उसने उन्हें अलगाव की बुराइयों का एक व्यवहारिक उदाहरण देने का निश्चय किया। For this purpose he one day told them to bring a bundle of sticks. For के लिए, this वह, पर्पोस उद्देश्य, ही वह, वन डे एक दिन, टोल्ड कहा, देम उन्हें, ब्रिंग लाने को, एक बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों का गुच्छा। फॉर दिस पर्पोज ही वन डे टोल्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इस उद्देश्य से उसने एक दिन उन्हें लकड़ियों का एक बंडल या फिर गुच्छा लाने के लिए कहा। When they had done so. When जब, they उन्होंने, had done so यानी कि ऐसा कर दिया। When they had done so जब उन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब कि उन्होंने जो बंडल ऑफ स्टिक्स मंगाया था उसके पिता ने, तो सब बेटों ने लाया, मतलब ऐसा कर दिया उन्होंने। He placed the faggot into the hands of each of them in succession. He उसने
फैगेट यानी कि लकड़ियाँ, इनटू यानी में, हैंड्स यानी हाथ, ऑफ यानी के, ईच यानी कि प्रत्येक, ऑफ यानी के, देम यानी उन, इन यानी में, हाँ, देम इन यानी उनमें, सक्सेशन यानी कि क्रमवार। ही प्लेस्ड द फैगेट into the hands of each of them in succession। तो उसने लकड़ियों को क्रमवार उनमें से प्रत्येक के हाथों में दिया। And ordered them to break it into pieces। and और ordered यानी कि आदेश, देम यानी उन्हें, ब्रेक यानी कि तोड़ना या फिर टुकड़े करना, इट यानी इसके, इनटू में, पीसेस यानी के टुकड़े। एंड ऑर्डर्ड देम टू ब्रेक इट इनटू पीसेस, और उन्हें इसके टुकड़े करने का आदेश दिया। दे ट्राइड विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। दे उन्होंने, ट्राइड कोशिश की, विथ साथ में, ऑल यानी कि सारी, देर यानी अपनी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। दे ट्राइड विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई या फिर उन्होंने सारी अपनी ताकत से कोशिश की। एंड वर नॉट एबल टू डू इट। एंड वर, एंड यानी और, वर नॉट यानी कि नहीं, एबल टू यानी कि सक्षम, समर्थ, डू यानी कि करना, इट यानी वह। एंड वर नॉट एबल टू डू इट, और ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। नेक्स्ट ही ओपन द फैगट। नेक्स्ट इसके बाद ही वह या फिर उसने, ओपन यानी कि खोला, फैगट यानी कि लकड़ियाँ। नेक्स्ट ही ओपन द फैगट, इसके बाद उसने लकड़ियाँ या फिर लकड़ियों को खोला। टुक द स्टिक्स सेपरेटली वन बाय वन एंड अगेन पुट देम इनटू हिज सन्स हैंड्स। टुक यानी कि लिया, हाँ, स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ, सेपरेटली यानी कि अलग अलग, वन बाय वन यानी कि एक के बाद एक या फिर एक से एक या फिर एक और एक, एंड यानी कि और, अगेन यानी फिर से, पुट यानी कि रखा, देम यानी कि उन्हें, इनटू यानी में, हीज सन्स यानी कि उसके बेटे, हैंड्स यानी कि हाथ, हाँ, हीज सन्स हैंड्स यानी कि उसके बेटों के हाथ। took the sticks separately one by one and again put them into his son's hands। उसने लकड़ियों को खोला, एक एक करके लकड़ियों को अलग अलग लिया और फिर से उन्हें अपने बेटों के हाथों में रखा। Which they broke easily। Which जिन्हें, दे वे या फिर उन्होंने, ब्रोक तोड़ा, इजीली आसानी से। विच दे ब्रोक इजीली, इसलिए या फिर जिन्हें उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। He then addressed them in these words। He उन्होंने या फिर उन्हें, देन यानी कि फिर, एड्रेस्ड यानी कि संबोधित, देम यानी उन्होंने, इन यानी में, दिस यानी कि इन, वर्ड्स यानी कि शब्द। ही देन एड्रेस्ड देम इन दिस वर्ड्स, फिर उसने उन्हें इन शब्दों में कहा या फिर उसने उन्हें इन शब्दों में संबोधित किया। माई सन्स इफ यू आर ऑफ वन माइंड। माई सन्स मेरे बेटों, इफ अगर, यू तुम, आर हो, ऑफ के वन माइंड एक मत। माई सन्स इफ यू आर ऑफ वन माइंड मेरे बेटों,
अगर तुम एक मत हो, एंड यू नीड टू असिस्ट वन एंड अदर, एंड और यू नीड एकजुट हो जाओ, असिस्ट यानी कि मदद, वन एंड अदर यानी कि एक दूसरे की, एंड यू नीड टू असिस्ट वन एंड अदर, और एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हो जाओ, यू विल बी एज दिस फैगट, यू आप, एज की तरह, दिस यह, फैगट यानी के लकड़ियाँ, यू विल बी एज दिस फैगट, आप इस लकड़ियों की तरह होंगे, अनइंजर्ड बाय ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ यूर एनिमीज, अनइंजर्ड यानी कि हानि नहीं पहुंचना, बाय यानी से, ऑल यानी कि सब, अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास, ऑफ यानी कि यूर यानी कि तुम्हारे, एनिमीज यानी कि दुश्मन, अनइंजर्ड बाय ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ यूर एनिमीज, अपने दुश्मनों के किसी भी प्रयास से अछूत रहोगे, या फिर अपने दुश्मनों के किसी भी प्रयास से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसका पिता बताने की कोशिश कर रहा है कि अकेले रहोगे तो तुमको कुछ भी, मतलब कि कोई अकेले कोई भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है, अगर एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योरसेल्फ, बट लेकिन, इफ अगर, यू तुम, आर हैं, डिवाइडेड बटे हुए, अमंग योरसेल्फ यानी कि आपस में, या फिर एक दूसरे के साथ में, तुम एक दूसरे के साथ में, बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योरसेल्फ, लेकिन अगर तुम आपस में बटे हुए हो, you will be broken as easily as these sticks, you तुम या फिर आप, will be ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, broken यानी कि टूट सकते हो, as यानी कि की तरह, easily यानी कि आसानी से, these यानी कि इन, sticks यानी कि लकड़ियाँ, you will be broken as easily as these sticks, तो तुम भी इन लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, देयर इज़ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, देयर इज़ है, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति या फिर ताकत, इन यानी में, यूनिटी यानी कि एकता, देयर इज़ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में शक्ति है या फिर एकता में ताकत है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसीलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये सब्जेक्ट की जगह पे लगाया जाता है, उसका मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। तो प्लीज़ अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।